बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं झूठ है अस्थाई है यह समझने के लिए जरा विचार कीजिए कि कहाँ हैं वे बलवान सिकंदर, अशोक तथा रावण आदि। कहाँ है उनका वैभव, सब मिट्टी में मिल गए। उनकी धन संपत्ति, उनकी फौजें व उनकी आन बान सब एक कहानी बनकर रह गए। प्रेमी जन इस पर मनन अवश्य करें। किसी गांव में मीगा सारा एक ब्राह्मण था जिसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। उसने एक विचित्र सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। किसी मृत व्यक्ति की खोपड़ी को हाथ में लेकर और उसे अपनी अंगुली से बजाकर वह यह बता सकता था कि इसकी आत्मा इस समय कहाँ है। मीगा सारा ने महात्मा बुद्ध की प्रशंसा सुन रखी थी और यह भी सुन रखा था कि महात्मा बुद्ध आत्मा को नहीं मानते। वह उत्सुक था उनको अपनी सिद्धि दिखाकर यह मनवाने के लिए कि आत्मा का अस्तित्व है और वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। एक दिन उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध पास वाले गांव में आए हुए हैं। बस फिर क्या था, वह शीघ्र ही वहां जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष की छाया में विराजमान थे। मीगा सारा ने बुद्ध को प्रणाम किया और वार्तालाप आरंभ हो गई। मीगा सारा ने बड़े गर्व से कहा, आप तो आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, इसलिए आत्मा के अस्तित्व से इनकार करते हैं। परंतु मैं तो किसी भी मृत व्यक्ति की खोपड़ी को हाथ में लेकर यह बता सकता हूँ कि उसकी आत्मा कहाँ है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, यह तो आपकी अति विचित्र कला है। क्या आप हमारे एक भिक्षु की खोपड़ी को देखकर उसकी आत्मा के बारे में बता सकेंगे? अवश्य, आज तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जबकि मैं यह नहीं बता सका हूँ। लाइए, खोपड़ी कहाँ है? मीगा सारा ने गर्व से कहा। खोपड़ी लाई गई। मीगा सारा उसे हाथ में लेकर घुमाने लगा और अंगुली से बजाने लगा। इसके साथ साथ उसने कुछ मंत्र भी उच्चारण किए, परंतु उसके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि खोपड़ी कुछ भी नहीं बता रही। मीगा सारा क्या हुआ? इस भिक्षु की आत्मा कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने पूछा। जब मीगा सारा उस भिक्षु की आत्मा के बारे में बताने में असफल हो गया और उसने अपनी आंखें नीची कर ली, तब महात्मा बुद्ध ने उसे इस असफलता का रहस्य बताते हुए कहा, मीगा सारा, घबराओ नहीं, इस खोपड़ी में कोई विचित्र बात नहीं है। मृत्यु से पहले ही इस भिक्षु ने यह कहा था कि उसने अपनी मैं या अहम की भावना को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, इसलिए उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया। मीगा सारा, सब प्राणी अपने विचारों से व इच्छाओं से अपना एक व्यक्तित्व या मैं या अहंकार बना लेते हैं और वही वह बन जाता है। इसी मैं को मिटाना ही आत्मा का जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है। मीगा सारा ने क्षमा याचना की और महात्मा बुद्ध की शरण ग्रहण की और अंत में उसने भी निर्वाण पद प्राप्त किया। अतएव समय के पूर्ण सतगुरु की शरण ग्रहण कर मन में विद्यमान इस मैं को मिटाना है और मन को सतगुरु के बख्शे हुए शब्द में लगाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज
की जय।